हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट HubSpot कॉन्टैक्ट फ्रॉम न्यू गूगल शीट्स टेबल रूल्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल शीट टेबल्स को HubSpot CRM से कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने डेटा को मैनेज करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं गूगल शीट टेबल्स का। अब जैसे आप गूगल शीट की टेबल में कोई नई लीड की डिटेल्स को ऐड करते हैं जो आपको वेरियस सोर्सेज से मिलती है, तो ऑटोमेटिकली आप चाहते हैं कि HubSpot CRM में एक नया कॉन्टेंट क्रिएट हो जाए, जिससे कि आपकी जो CRM प्रोसेस है उसको आपकी टीम आगे बढ़ा पाए और आपकी लीड को पोटेंशियल कस्टमर में कनेक्ट कर पाए या कन्वर्ट कर पाए। अब ये जो प्रोसेस है, इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप मैन्युअली एक एक लीड के डेटा को कॉपी करें गूगल शीट से और पेस्ट करें HubSpot CRM में। अब इसमें आपका कितना टाइम वेस्ट होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। इसलिए इस पूरी प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर देंगे Pabbly कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स को HubSpot CRM से कनेक्ट करके। अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप गूगल शीट की टेबल में कोई नया डेटा ऐड करेंगे, कोई नई रो ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली HubSpot CRM में एक नया कंटेंट क्रिएट हो जाएगा, वो भी सेम डिटेल्स का यूज करके। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और HubSpot CRM के बीच में कि जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नया डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली HubSpot CRM में एक नया कंटेंट क्रिएट हो जाएगा, वो भी सेम डिटेल्स का यूज करके जो डेटा आपने ऐड किया था अपनी गूगल शीट में। अभी जो प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट करेंगे Pabbly कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स को HubSpot CRM से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है Pabbly की लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे Pabbly की लैंडिंग पेज पे। Pabbly एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी Pabbly की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना Pabbly कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होगा Pabbly कनेक्ट का डैशबोर्ड। Pabbly कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट HubSpot कॉन्टैक्ट फ्रॉम न्यू गूगल शीट्स टेबल्स रो। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। मैं जैसे गूगल शीट की रो में कोई नया डेटा ऐड करता हूं तो ऑटोमेटिकली मैं HubSpot CRM में एक नया कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूं, वो भी सेम डिटेल्स के यूज करके। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा रियल एस्टेट का एक बिजनेस है और वेरियस सोर्सेज से जो भी लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करता हूँ, मेंटेन करता हूँ इस गूगल शीट की टेबल में। मैंने गूगल शीट पे एक टेबल क्रिएट करके रखा है और इस पर्टिकुलर टेबल में जो भी लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट में ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, पूरी डिटेल्स मैं एंटर करता हूं इस शीट में, ताकि जो भी लीड है उसका डेटा मेरे पास एक जगह पे रह पाए। इसलिए मैं इस गूगल शीट में पूरा डेटा एंटर करता हूं। अब मैं चाहता हूं जैसे मैं इस गूगल शीट की रो में कोई नई लीड की डिटेल्स को एंटर करूं तो ऑटोमेटिकली HubSpot CRM में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए, वो भी सेम डिटेल्स का यूज करके, ताकि जो मेरी टीम है वो जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट कर पाए और जो मेरी CRM प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा पाए और लीड को पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट कर पाए। अब ये जो प्रोसेस है इसको ही मैं ऑटोमेट कर रहा हूं, तो इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट्स, क्योंकि जब तक गूगल शीट में कोई डेटा मैं ऐड नहीं करूंगा तब तक मेरा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो जो मेरी गूगल शीट का टेबल है उसको मैं कनेक्ट करूंगा Pabbly कनेक्ट से। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी गूगल शीट्स, ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब गूगल शीट पे जैसे कोई नई रो आप ऐड करेंगे इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन मतलब HubSpot CRM में क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक नया
नया कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। तो एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी HubSpot CRM, एक्शन इवेंट पे होगा क्रिएट अ कॉन्टैक्ट। अब देखिए HubSpot CRM और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल शीट्स को मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से कि जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नया डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना या एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जो भी गूगल शीट का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना आपको अपनी गूगल शीट पे, और गूगल शीट पे जाने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एडॉन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसकी सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स, और पेबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये बॉक्स करना है बंद। आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको यहाँ से इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये बॉक्स को करना है बंद। इसके बाद आपको अपनी स्प्रेडशीट को करना है रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पेबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे, और इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा। अब ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पेबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था, ये सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। और ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम डी। कॉलम डी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम डी। अब कॉलम डी तक का पूरा डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। अब देखिए जैसे मैं सेंड टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जो गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा है, टेस्ट डेटा है, ये पेबली कनेक्ट के पास चला जाएगा। आप देख सकते हैं पेबली कनेक्ट के पास ये डेटा जा चुका है। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट के बटन पे, और ये जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कन्फिगर्ड कर दिया है सक्सेसफुली, मतलब ये जो सेटअप है ये अब सेव हो चुका है सक्सेसफुली। अब कॉलम डी तक का डेटा पेबली कनेक्ट कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। अब ये बॉक्स में करूंगा बंद, लेकिन इसके बाद हमको एक स्टेप और करनी है। हमको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप अपनी गूगल शीट पे नई रो में जैसे कोई डेटा एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नई रो का डेटा पेबली कनेक्ट तभी अपने पास कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं करेंगे तो जो भी नई रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर नहीं कर पाएगा, इसलिए ये स्टेप करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं वापस पेबली कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। जो भी डेटा था गूगल शीट का वो पेबली कनेक्ट के पास आ चुका है। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, कॉलम डी। स्प्रेडशीट का नेम था लीड्स डेटा, शीट का नेम था लीड्स, रो इंडेक्स था हमारा 2, और ये थी लीड की पूरी डिटेल्स। ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था डेमो, ईमेल था test@peblitudes.com। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट। सब जब भी आप गूगल शीट की रो में कोई भी नया डेटा ऐड करेंगे नई रो में तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा वेबहुक यूआरएल की मदद से। अब सेम डिटेल्स का यूज करके हम HubSpot CRM में एक नया कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो जो मेरा HubSpot का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो जाना आपको कनेक्ट पे, क्लिक करना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको जाना है कनेक्ट विद HubSpot CRM पे। अब देखिए मेरा HubSpot का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है अकाउंट चूज करके। तो जैसे मैं चूज अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं जो मेरा HubSpot का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं एंड नंबर ऑफ फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, पर हम यहाँ पे वही फील्ड्स फिल करेंगे जो मैंडेटरी है, जो जरूरी है। तो देखिए ये जो फील्ड्स है इनको हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट से, उसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये थी लीड की मेल आईडी test@peblitudes.com। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इस तरीके से ही मैपिंग की जाती है। इसके बाद आती है मैंडेटरी फील्ड एक फर्स्ट टीम। तो यहाँ से मैं मैप कर दूंगा लीड का फर्स्ट टीम। तो फर्स्ट टीम था टेस्ट। इसके बाद आता है लास्ट टीम। तो लास्ट टीम में हम यहाँ पे करेंगे मैप।
तो यहाँ से मैप करेंगे लीड का लास्ट नेम, तो ये था लीड का लास्ट नेम डेमो, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अब आता है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, तो फोन नंबर पे हम लीड का जो मोबाइल फोन नंबर है उसको भी यहाँ पे मैप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैंने मैप कर दिया, पूरी डिटेल्स मैंने मैप कर दिया। लेकिन आपके सामने यहाँ पे n नंबर ऑफ फील्ड्स आ रही होंगी, तो ये सारी फील्ड्स अगर आपको फिल करनी है तो आप कर सकते हैं, पर जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा हमने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप गूगल शीट की रो में जो आपने टेबल क्रिएट करी, इस पर्टिकुलर टेबल में नई रो जैसे आप ऐड करेंगे, नई लीड की डिटेल्स एंटर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो भी नया डेटा आपने यहाँ पे एंटर किया है वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और अब स्पॉट सीआरएम में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब देखिए, जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा HubSpot CRM पे ऑटोमेटिकली एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। और देखिए, हमको API रिस्पॉन्स पे रिसीव हो चुका है, इसका मतलब HubSpot CRM पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम HubSpot CRM पे, रिफ्रेश करते हैं हमारे HubSpot CRM के अकाउंट को और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है नहीं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है टेस्ट डेमो के नाम से। इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये है फर्स्ट नेम कॉन्टैक्ट का टेस्ट, लास्ट नेम है डेमो, ये है उनकी मेल आईडी, ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं जो भी डिटेल्स मैंने फिल करी थी उन्हीं डिटेल्स को यूज करके HubSpot CRM पे एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है इसको हमने कंप्लीटली ऑटोमेट कर दिया है, एक छोटा सा वर्कफ्लो बना के जो कि सिर्फ 2 स्टेप का है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे अब आप गूगल शीट की रो में कोई नई लीड की डिटेल्स को एंटर करेंगे इस टेबल पे, तो ऑटोमेटिकली HubSpot CRM पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को रियल टाइम में। वापस चलते हैं हम गूगल शीट पे और यहाँ पे नई रो में टेबल पे नया डेटा मैं ऐड करके देखता हूँ कि क्या HubSpot CRM पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट डायरेक्टली हो रहा है या नहीं। तो चलिए डेटा यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और देखिए मैंने डेटा यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये है लीड का फर्स्ट नेम एडमिन, लास्ट नेम यूजर, ये है मेल आईडी admin@peptitudes.com, ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। अब देखिए जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया है, अब क्या होगा HubSpot CRM पे इंस्टेंटली यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा क्योंकि लीड की डिटेल्स को मैंने एंटर कर दिया अपनी गूगल शीट में। तो चलते हम डायरेक्टली HubSpot CRM के अकाउंट पे, वापस क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ या नहीं। और आप देख सकते हैं एडमिन यूजर के नाम से इंस्टेंटली यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है बिल्कुल सही से काम कर रहा है, इंस्टेंटली काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।